जय हिंद दोस्तों। एसएससी जेई फाउंडेशन आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें आप लोग को एसएससी जेई रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारे चीज इस बैच के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे और कुछ पढ़ाई भी आज कर लेंगे। यह बैच जो है उड़ान बैच है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन चैप्टर भी हम इसमें स्टार्ट करेंगे। शुरू शुरू जो क्लास चलेगा वो इलेक्ट्रिकल मशीन का चलेगा। यह स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं उन लोगों के लिए है। यह जो उड़ान बैच है आप लोगों के लिए रखा गया है, जिसका जो हम डिटेल आपको बताएं उससे पहले एक छोटा सा ठाउट आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। माता पिता के सपने को पूरा करना है ना। तो सुनिए ठाउट। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। सुख के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, देख तू भी एक सिकंदर है। यह देख रहे हैं आप, पिंजरे को देख रहे होंगे। इस पिंजरे से जैसे ही आप बाहर निकलिएगा आप ही के लिए पूरा सिकंदर पड़ा रहेगा। तो इस पिंजरे से निकलिए, दर्द और गम के पिंजरे से निकलिए और तैयारी में लग जाइए। हम भी आपके साथ प्रिपरेशन कराने में साथ देंगे। क्या क्या कैसे चलेगा सारा चीज आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन को देखेंगे, जिसमें एसएससी जेई रिलेटेड इलेक्ट्रिकल मशीन हो या सारे चीज जितने भी जेई एग्जाम होते हैं सारे में इलेक्ट्रिकल मशीन जो होगा उस सारे के लिए बेनिफिट होने जा रहा है, ठीक है। यह जो क्लास है आप लोगों को 12:30 PM यानी दोपहर में 12:30 में आपको यह क्लास अपलोड मिलेगा। सबसे पहला जो हम लोग को एसएससी जेई में जो पढ़ना है, सबसे पहला जो चीज पढ़ना है वह पढ़ना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, ट्रांसफार्मर क्या होता है। उसके पहले थोड़ा सा बेसिक चीज भी इसमें जो ट्रांसफार्मर पढ़ाने के पहले जो जरूरत होगा आपके लिए लाया जाएगा। इसमें मैग्नेटिक सर्किट को थोड़ा पढ़ना आपको जरूरी है। एक छोटा सा बेसिक चीज लेंगे आप लोग का, फर्स्ट लेक्चर उसी पर होगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे और ट्रांसफार्मर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो एसएससी जेई में पढ़ना है डीसी मशीन। डीसी मशीन में आप ये नहीं समझिए सिर्फ डीसी मशीन है। डीसी मशीन में डीसी मोटर, डीसी जनरेटर दोनों के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। उसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर किस तरह से काम करता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद सिंक्रोनस मशीन के बारे में जानेंगे। फ्रिक्शन किलोवाट मोटर जिसको FKM भी कहा जाता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। कुछ मिसलेनियस होगा, कुछ छूटा होगा, कुछ और कुछ जानना होगा, वो भी आपके लिए यहाँ पर लाया जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग के सहयोग से यह चैनल ग्रोथ जरूर होगा। आप लोग इसको जरूर सपोर्ट करेंगे। टेलीग्राम चैनल जो होता है इसका, इसी जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसी के नाम पर एक टेलीग्राम चैनल भी रखा गया है, एसएस अनुराग ऑनलाइन क्लास एसएससी जेई एग्जाम। ये आप टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको उस क्लास की PDF आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यह उड़ान बैच में आज जो क्लास स्टार्ट होने जा रहा है उस क्लास में हम इलेक्ट्रिकल मशीन के ट्रांसफार्मर चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक चीज हम लोगों ने जान लिया कि क्या क्या कैसे चलेगा। 12:30 बजे आपको सबसे पहले मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन से ही बात किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन जो है 25 से 30 मार्क्स का एसएससी जेई पूछता है। तो सबसे पहले हम आराम से, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल मशीन को समझेंगे। 20 से 25 मार्क्स आपको कवर करेगा, 30 मार्क्स भी कवर कर सकता है, ठीक है। आजकल के बहुत सारे जेई एग्जाम हो रहे हैं जिसमें ट्रांसफार्मर से, डीसी मशीन से, सारे से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए एकदम पॉइंट वाइज होगा। आप प्रीवियस ईयर भी देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर इससे बाहर नहीं जाएगा। जो हम पढ़ाएंगे इससे बाहर प्रीवियस ईयर भी नहीं जाएगा। हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज इसका क्लास स्टार्ट होगा जिसमें हम ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जानेंगे। क्या होता है मैग्नेटिक सर्किट, सबसे पहले वही चीज जानना है। तो सबसे पहले कुछ चीज हम जानने से पहले
चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, कुछ हर चीज़ को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, हर चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ टारगेट लेंगे। टारगेट में सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट को देखते हैं। उसमें हम कुछ चीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सारे चीज़ के बारे में हम धीरे धीरे करके जानेंगे और समझेंगे और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, है ना। आप ठाने हैं, हम भी ठाने हैं, पूरा जरूर करना है। तो तैयारी जोर शोर से होने वाली है। तो सबसे पहले एक हैंड रिटेन टाइप का आपको बताएंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे पीडीएफ के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। देखिए, पहले क्या पढ़ना रहता है, कैसे चलना रहता है, क्या क्या पूछता है, इस सारे चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आज पहला क्लास है, तो पहला क्लास में चीज़ जानिए। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में आपको सबसे पहले जो कोई भी चीज़ बात हो रही है मैग्नेटिक सर्किट की, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट में सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो उससे पहले जानेंगे कितना एसएससी जेई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एसएससी जेई की। तो एसएससी जेई में एसएससी एसएससी एक मिनट रुकिए, ऐसे लिख लिख के आपको पढ़ाया जाएगा, समझ आपको पूरा आएगा बेसिक से एडवांस तक। 12:30 टाइम फिक्स है, आप लोग देखिएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। ये फ्री ऑफ कंटेंट आपको इस पे दिया जाएगा, तो फ्री कंटेंट रहेगा, एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एसएससी जेई में देखिए आप लोगों को बनाया जाता है कि एसएससी जेई जो एग्जाम हो रहा है, एसएससी जेई में जो यह कंटेंट लाया जा गया, यह मशीन जो है 20 से 25 मार्क्स, ठीक है, या इससे एभव भी पूछ सकता है, 30 से 35 भी पूछ सकता है। एसएससी जेई की बात हो रही है, जिसमें हम लोग को देखिए एसएससी जेई में हम लोग को सब्जेक्ट भी पढ़ना रहता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, सारे चीज़ के बारे में थोड़ा जानते हैं। पहला जो सब्जेक्ट पढ़ना रहता है वो मशीन पढ़ना रहता है, जो हम सबसे पहला पहला इसी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पावर सिस्टम पढ़ना रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना रहता है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना पड़ता है वह बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मेजरमेंट के बारे में चर्चा होगी, मेजरमेंट पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद हमने पढ़ना रहता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ये सारे चीज जो है आपके एसएससी जेई में पूछे जाते हैं। एसएससी जेई एग्जाम के जितने भी फोकस हो रही है, एसएससी जेई एग्जाम के लिए फोकस हो रही है, क्योंकि बैच उसी के लिए मैं लाया हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चलेगी, कैसे चलेगी। तो सबसे पहले मशीन को कवर करेंगे। मशीन में जो जो चैप्टर हमको देखा है वो, उसके बाद पावर सिस्टम चलेगा, पावर सिस्टम के बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, उसके बाद आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल सबसे सॉरी फर्स्ट, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मेजरमेंट चलेगा, फिर यूटिलाइजेशन चलेगा। सारा चीज़ चैप्टर वाइज आपको चलेंगे, तो ठीक है। अगर स्टेट की बात किया जाए तो स्टेट में भी सारे चीज़ कुछ ज़्यादा पढ़ना था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना रहता है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ना रहता है, सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ना रहता है, अनलॉक को पढ़ना रहता है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना पड़ता है, ये सारी चीज़ पढ़ता है। लेकिन हम लोग जो ज़्यादातर यहाँ फोकस जो कर रहे हैं, वह हम लोग का जो मेन टारगेट होने वाला है वो एसएससी जेई एग्जाम टारगेट रहेगा। कौन सा एग्जाम टारगेट रहेगा? एसएससी जेई एग्जाम। तो एसएससी जेई को ही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग आज बात करेंगे वह बात होने जा रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट की। किसकी बात होने जा रही है? इलेक्ट्रिक सर्किट की, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट ही को पढ़ते हैं। सबसे पहले उसको बेसिक नॉलेज आपको जानना। तो आज का टारगेट रहेगा इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग को कुछ जानना होगा। सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं यहीं पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। इसको हम किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट को कहा जाता है। इस सारी चीज किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट को कहा जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम को समझ जाते हैं। डायग्राम पहले बिना डायग्राम को तो कुछ समझ आना नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, यह एक जो है यहाँ पर हम एक कंडक्टर बना रहे हैं, ठीक है। यह जो कंडक्टर बन रहा है, ठीक है। अब यह कंडक्टर में सप्लाई कुछ जा रही है, ठीक है। हम लोग जो सप्लाई देते हैं वो भी यानी वोल्टेज। इसके बारे में किसका होता है? भी यानी वोल्टेज के बारे में बात यहाँ पर हो रही है,
सप्लाई जा रही है, ठीक है। यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है, यह जो करंट यहाँ पर फ्लो जा रही है वह आई करंट फ्लो हो रही है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। करंट आई फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर जो कंडक्टर आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंडक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करंट आई फ्लो कर रही है। क्यों करंट फ्लो कर रही है आई? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बात यहाँ पर हो रही है वोल्टेज की, यहाँ बात हो रही है वोल्टेज की, जो प्लस और माइनस दो टर्मिनल पे होता है। देखिए क्वेश्चन जो जनरेट हो सकता है कि इस वोल्टेज जो भी है, इस वोल्टेज भी को भी हम कुछ कह सकते हैं। क्या कहते हैं? इसको ई एम एफ भी कहते हैं। ई एम एफ का फुल फॉर्म आपको लिखवा देंगे, या इसको वोल्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। सारे चीज कहा जाता है, ईएमएफ भी कहा जा सकता है, वोल्टेज भी कहा जा सकता है। दोनों चीज जो है इसको कहा जा सकता है कि इसको भी को, किसको कहा जा सकता है, भी को, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, सारे चीज को कहा जा सकता है। तो हमको थोड़ा सा आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानना है तो थोड़ा पॉइंट बनाते हैं, थोड़ा पॉइंट से आप लोग लिखिए, सारे लोग लिखेंगे, नोट्स साथ ही बनाइए, नहीं तो आपको बाद में हार्ड पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक मिनट रुक जाइए। इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं हम लोग? हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम क्या है? विद्युत, विद्युत परिपथ। इस किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट को कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ही होता है, सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट में लिखाएगा वह पॉइंट क्या होगा, थोड़ा जानिए। अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज known as रेजिस्टेंस। जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। या देखिए दो चीज, देखिए सारे चीज क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे चीज जितने भी एसएससी में आए हुए, तो जो एसएससी व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा सारा चीज आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए एसएससी में, ठीक है। तो जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, हिंदी वाले जो है हिंदी में लिख लीजिए कि वैसा धारा, जो धारा की प्रवाह का वह दर जो अपोज यानी रुकावट प्रदान करने का काम करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस का हिंदी लिख लीजिए, रेजिस्टेंस का हिंदी जो होता है वह होता है प्रतिरोध, ठीक है। रेजिस्टेंस का हिंदी क्या होता है? प्रतिरोध, ठीक है। ये चीज समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जो है ओम सलाह के अनुसार भी कुछ चलेगा। यहाँ पर क्या चलेगा? ओम सलाह के अनुसार भी कुछ बात चलेगा, कुछ फार्मूला है उसको भी जानिए। एक चीज और आपको बताते हैं मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस की बात हो रही है, मैग्नेटिक सर्किट में बात हम हो रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की।
इसमें रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस समझ गए कि जो करंट के फ्लो को अपोज करने का काम करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज होता है जिसको हम रिलक्टेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। रिलक्टेंस क्या होता है? अपोज करने का जो काम करता है। तो रिलक्टेंस का मतलब ये समझिए कि रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का काम क्या होता है? रिलक्टेंस का काम ये होता है कि यह क्या करता है, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दैट, या दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लिख दीजिए, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल it is the property of material which oppose the flow of flux, ठीक है। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? फाई से। देखिए पिछले में जो बात हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसमें यह कहा गया कि यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो क्या करता है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन नोन एज रेजिस्टेंस। जो अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी तरह से जो फ्लक्स को अपोज करने का काम करेगा, जो किसको अपोज करने का काम करेगा? फ्लक्स को अपोज करने का काम करता है, उसको जो हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिलक्टेंस कहते हैं। इतना चीज आप लोग को समझ आ गया? समझ आएगा नीचे कमेंट कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाएगा, जिससे आपका अटेंडेंस मार्क्स होता रहेगा कितने लोग आप लोग देखें। उसके बाद तो देखिए बात हो रही है कि रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस की। तो हम कुछ चीज और मैटर आ रहे हैं कि थोड़ी एक और मैटर हमको समझा दीजिए कि ठीक है, हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है ओम्स लॉ के नियम के अनुसार वह क्या होगा? ओम्स लॉ के अनुसार रेजिस्टेंस की बात थोड़ा हम कर लेते हैं कि ओम्स लॉ के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा? अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू साफ साफ को लिखेंगे नहीं समझ नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार क्या होगा ये थोड़ा समझिए। देखिए कुछ फार्मूला भी आएंगे, फार्मूला आपको समझना होगा, बिना फार्मूला समझे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक ओम्स लॉ के अनुसार क्या होने वाला है? ओम्स लॉ के अनुसार जो है एक फार्मूला आ रहा है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, एक फार्मूला बन के आपको आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला बन के आ रहा है वह क्या होता है? R बराबर V अपॉन आई। अब यहाँ पर हमको बताइए, यहाँ पर जो V है, V क्या है? तो V को हम कह सकते हैं EMF अपॉन में करंट, EMF अपॉन में करंट, ठीक है। उसके बाद जो बात हो रहा है जिसमें R आ रहा है, एक फार्मूला एक और है जिसको R कहते हैं, R डेट मीन्स रेजिस्टेंस, इसको हम रो एल अपॉन ए के नाम से जानते हैं। किसको? R को, R को हम रो एल अपॉन ए के नाम से जानते हैं। या इसको और क्या कह सकते हैं? और इसको हम कह सकते हैं, और लिख दीजिए, और हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं 1 अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए। यह सारे चीज आपको कॉन्सेप्ट
उसी में बताया गया, सब बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ जो इसको कहा जाता है डेट मीन्स ये वाला, इसको हम कहते हैं सिग्मा। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला बनाए, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। यह रेडियस की त्रिज्या कहीं कहीं निकालने की बात आती है, तो पाई आर स्क्वायर रेडियस की त्रिज्या यहां पर बन के आएगी पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस की त्रिज्या निकालने की जब बात आ रही है तो रेडियस की त्रिज्या ए बराबर पाई आर स्क्वायर बन के आएगा। यह एक रेडियस की त्रिज्या, जिसमें आर जो यहाँ पर बन के आ रही है, यहाँ पर जो आर आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर कौन आ रहा है? आर। आर क्या है? व्हाट इज आर? आर डेट मीन्स अ रेडियस। आर क्या है? रेडियस है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, रेडियस आर को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये चीज समझ आ गया। उसके बाद हम जानते हैं जितने भी चीजें हैं सारे की यूनिट को समझ जाते हैं, सारे चीज के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, बात क्या? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट, यूनिट क्या होता है? सारे चीज के बारे में चलिए जान रहे हैं, यानी मात्रक, मापने का एक औजार। किसी चीज को मापना है, उसका एक औजार है जिसको हम यूनिट कहते हैं। तो यूनिट में देखिए जितने भी यूनिट हम आपको बता रहे हैं, सारे यूनिट एसएससी जेई एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो यूनिट बन के आ रहा है वह आ रहा है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट। तो रेजिस्टेंस का यूनिट की जब बात किया है तो वोल्ट पर एम्पियर होगी। ठीक है, या इसको एक और नाम से जान सकते हैं, ओम के नाम से, जो हम लोग पीछे पढ़े, ओम्स, ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या आ गई? वोल्ट एम्पियर। जितने भी चीज आपको बताए जा रहे हैं सारे जो हैं वीवीआई हैं, सारे क्या हैं? वीवीआई हैं। ठीक है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर या ओम होगा। उसके बाद बात किया जाएगा, उसके बाद यूनिट कौन सी यूनिट होगी? उसके बाद जो यूनिट होगी यूनिट ऑफ फ्लक्स। ये सारे क्वेश्चन आए हैं, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? फ्लक्स की यूनिट, जितने इसमें देखिए कॉन्सेप्ट जितने भी आपको बता रहे हैं सारे जाके प्रीवियस ईयर में आप लोग देख लीजिएगा, इसको मिल जाएगा। मैग्नेटिक सर्किट बेसिक इलेक्ट्रिकल का चीज है, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। क्या कि ट्रांसफार्मर को पढ़ाने के पहले सब छोटा सा चीज आपको बताना पड़ता है, जिससे कॉन्सेप्ट आपका कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्या कि अभी इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट नहीं की। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट जो होता है वेवर होता है, वेवर होता है, इसको हम कहते हैं फ्लक्स का यूनिट। तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया? वेवर हो गया। फिर जो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सारे यूनिट आए हुए हैं। कंडक्टेंस, इसको पीछे हम लिख लेते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, कितना जगह यहाँ पर नहीं है बात बताने के लिए। ठीक है, तो हम सोचे कि आगे ही बता देते हैं। कंडक्टेंस क्या है? उसके बाद कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की बात होगी तो कंडक्टेंस का यूनिट की बात हो रही है, उसका होता है महो। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं, जिसका 1/r इसका सही आंसर होता है। 1/r को ही हम महो कहते हैं। जी यानी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को 1/r से डिनोट करते हैं और जिसका यूनिट महो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं किसका यूनिट? रिडक्टेंस की। रिडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? रिडक्टेंस की यूनिट क्या होती है?
रिडक्टेंस के यूनिट की जब बात किया जाए तो रिडक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट क्वेश्चन आया हुआ है। रिडक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट का रिडक्टेंस का जो होगा वह होता है, क्या होता है, एम्पियर इनटू टर्न अपॉन में वेबर। एक यूनिट यहाँ हुई। दूसरी जब बात करें, इस क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी तरह से, RELUCTANS, रिडक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वह क्या होता है, एम्पियर टर्न वेबर होता है। एम्पियर टर्न वेबर, या इसको हेनरी से भी डिनोट करते हैं, इसको हेनरी से भी डिनोट करते हैं, या इसका जो एक और चीज जान सकते हैं, 1/हेनरी, 1/हेनरी। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो हेनरी की बात हो रही है तो यह 1/हेनरी होता है। तो ये सारे चीज आपको समझना है। एम्पियर टर्न, यह क्वेश्चन जो है एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई में। उसमें क्वेश्चन पता है रिडक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन ये पूछा था कि रिडक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्वेश्चन ही आया था। जिसमें ऑप्शन में दिया था एम्पियर टर्न वेबर दिया था। एम्पियर टर्न वेबर को 80 पर WB लिख दिया था। समझ नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है ना। इसको जो कुछ प्रूफ कर देते हैं, इसको प्रूफ करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो प्रूफ कैसे करते हैं, थोड़ा देखिए, प्रूफ हम करके आपको बताते हैं। बिना प्रूफ का आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर कंटेंट, एकदम एक नंबर मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि जिसे हम लोग R बराबर V/I, ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, रिडक्टेंस की बात हो रही है, इस ज़्यादा बात हो रही है रिडक्टेंस की, रिडक्टेंस की बात हो रही है। तो रिडक्टेंस में जो यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें ये जो लिखाएगा, क्या लिखाता है रिडक्टेंस में, कि रिडक्टेंस जो होता है, रिडक्टेंस जो होता है वह MM/F/फ्लक्स होता है। MM/F/फ्लक्स होता है, जिसको हम बहुत सारे चीज से जान सकते हैं। कैसे, बहुत सारे चीज के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, सब चीज के बारे में हम जान सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जानना है। अब इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं, अब देखिए क्या बात हो रही है, जैसे रिडक्टेंस की MM/फ्लक्स होता है, तो उसको हम दूसरा तरफ से बताएं, रिडक्टेंस को हम दूसरे तरफ से कैसे लिख सकते हैं। देखिए, रिडक्टेंस की जब बात होगी, रिडक्टेंस की जब बात होगी तो उसको 1/म्यू भी कह सकते हैं, या L/A भी कह सकते हैं। दोनों के जब मल्टीप्लाई होते हैं तो यही कहलाता है रिडक्टेंस। 1/म्यू मल्टीप्लाई बाय L/A, लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ अपॉन एरिया में 1/म्यू, म्यू क्या है, म्यू इसमें प्रिमिलिटी दर्शाता है। म्यू क्या दर्शाता है, प्रिमिलिटी। ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था एसएससी जेई में, कि जो रिडक्टेंस की यूनिट पूछी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी जेई, एसएससी जेई जो क्वेश्चन पूछा था, क्या आस्क किया था एसएससी जेई का। देखिए, हम हर चीज एनालाइसिस आपको ऐसे नहीं बता रहे हैं, हम एनालिसिस किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, तब हम बता रहे हैं आपको। एसएससी जेई का जो पूछने का तरीका था, उसमें पूछ दिया कि हमको रिडक्टेंस का यूनिट बताइए।
रिडक्टेंस यूनिट पूछ दिया। जैसे रिडक्टेंस का यूनिट पूछा तो सब लोग तो क्या लिखेंगे, 1/μ × L/A, ये सब जानते हैं, या mm/फ्लक्स जानते हैं। लेकिन वहां पर घुमा दिया क्वेश्चन, वहां पर डायरेक्ट पूछ दिया कि रिडक्टेंस का यूनिट क्या हो गया। तो रिडक्टेंस का यहाँ पर जो यूनिट बन के आ रहा है वह यूनिट बन के आएगा एम्पियर इनटू टर्न पर वेबर। ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो क्वेश्चन को पूछना ये हम पे निर्भर नहीं करता, हमें उसके अनुसार पढ़ना, ठीक है ना। क्वेश्चन वो किसी तरह से पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर आप क्या देखें, रिडक्टेंस का 1/μ × L/A, ये सारे जितने फार्मूला है सारी चीज को रट जाना है कि इस फार्मूला से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो फार्मूला रटना नहीं छोड़ना है। बेसिक चीज भी और सारा चीज भी आपको बताएंगे हम, लेकिन अभी छोटा छोटा चीज है, इसको थोड़ा सा समझते जाइए तो आपको समझ हर चीज आएगा। इतना चीज आप लोग समझ गए। अब क्या हुआ, रिडक्टेंस का यूनिट एम्पियर इनटू टर्न हो गया, लेकिन हमको ये नहीं पता कि म्यू क्या है ना। हमको ये नहीं पता कि म्यू क्या है। आप तो म्यू बता दिए, हमको म्यू के बारे में पता ही नहीं कि म्यू क्या है। व्हाट इज म्यू, म्यू क्या है इसके बारे में हमको पता नहीं। तो चलिए हम जानते हैं थोड़ा म्यू के बारे में। म्यू दैट मीन्स द प्रिमिलिटी होता है। म्यू जिसको हम प्रिमिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। म्यू को प्रिमिलिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये चीज समझ आइए, म्यू को प्रिमिलिटी के नाम से जाना जाता है, जिसका यूनिट जो होता है, प्रिमिलिटी का यूनिट भी क्वेश्चन में आया हुआ था कि प्रिमिलिटी के यूनिट को किस नाम से जानते हैं। तो प्रिमिलिटी के यूनिट, इसकी जब यूनिट की जब बात हो रही है ना, इसकी यूनिट की बात जब हो रही है तो इसकी यूनिट और कुछ नहीं, इसकी यूनिट जो है हेनरी पर मीटर होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ। जितने भी चीजें आप कॉन्टेक्ट मिलेंगे सारे VBI ही रहेंगे, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या कर लेते हैं इसको, रिडक्टेंस के बारे में हम लोग जान गए इस पॉइंट में, जिसका हम पूरा आपको बनाते चल जाते हैं। रुक जाइए 1 मिनट। जैसे हम सबसे पहले क्वेश्चन आएगा रिलक्टेंस क्या होता है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो अपोज द फ्लक्स, फ्लक्स को जो अपोज करने का काम करता है उसको हम रिडक्टेंस कहते हैं। रिडक्टेंस को हम जो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, वह कैसे समझ सकते हैं, देखिए। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला हम लिखते चल जाते हैं नाम से, रिडक्टेंस बराबर MF अपॉन फ्लक्स, एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रिडक्टेंस को हम और दूसरे नाम से जान सकते हैं, जिसमें हम कर सकते हैं रिडक्टेंस बराबर 1/μ इंटू L/A, ठीक है। उसके बाद एक और है, रेट से लिख देते हैं। इन नोट पॉइंट इस सारे चीज को लिखिएगा। क्यों लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। उसके बाद यहाँ जो बात हो रही है यूनिट की, तो यूनिट की जब बात हो रही है तो यूनिट इसका जो होता है वह एम्पियर इनटू टर्न पर वेबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पर यह क्वेश्चन बन के आ रहा है कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, म्यू की जो हम यूज कर रहे हैं, तो म्यू को हम क्या कहते हैं, इस म्यू को हम प्रिम्बिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रिम्बिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका यूनिट की बात होगी तो इसकी यूनिट जो होती है वह हेनरी मीटर होती है। या पीछे भी आपको हम बता दिए।
प्रूफ के बाद क्या है, कैसे आया 1/μ, यानी हेनरी यूनिट 1/हेनरी कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। इसका प्रूफ यह हो सकता है, इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, रिडक्टेंस। सबसे पहले जानते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले जाने रिडक्टेंस के बारे में। तो रिडक्टेंस जो होता है, रिडक्टेंस बराबर होता है 1/μ इंटू L/A होता है, ठीक है, जिसको हम 1/हेनरी पर मीटर इंटू मीटर बाय मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, पलट देंगे तो क्या होगा, चलिए पलट दिए मीटर बाय हेनरी इंटू मीटर बाय मीटर स्क्वायर, कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर, मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ पर मिला 1/हेनरी, ठीक है। इसमें जो है एल क्या हुआ, एल जो हम लोग बताए, एल इसमें क्या हुआ, एल जो है वह लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ है, ठीक है। इसमें जो ए देखे, ए जो हुआ वह एरिया ऑफ मैग्नेटिक पाथ हुआ, ठीक है। तो इस चलते इसका जो यूनिट की बात करेंगे, इसकी जो यूनिट कैसे आई, इसी तरह से यूनिट आई 1/हेनरी या हेनरी इनवर्स -1 इसका हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि जो ओम्स लॉ के बारे में समझ गए तो ठीक है, इतना ही सारे समझ गए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में यहां पर जाने मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट का मतलब ये समझ जाइए कि जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसको हम एम, कलर चेंज कर देते हैं प्लीज, इसको हम कहते हैं एम एफ बराबर एन इंटू आई होता है, एम बराबर एम इंटू आई होता है। और क्या होता है, इसकी जब यूनिट की बात करें, एम एफ होता क्या है, एम एफ होता क्या है, एम एफ जो होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटो मोटिव फोर्स, इसको हम एम में कहते हैं। यूनिट की जब बात किया जाए तो इसकी यूनिट जो होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर इंटू टर्न होती है। ये भी एसएससी में पूछा हुआ है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है वह क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसके थोड़ा डायग्राम के बारे में समझते हैं, डायग्राम से थोड़ा समझ आते हैं तो ज्यादा मजा आएगा अपन। जैसे मान लीजिए कि यह एक फ्लक्स, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि एक फ्लक्स, ठीक है, एक दूसरा एक और ले लेते हैं इसी में, दो फ्लक्स है। अब यहां पर क्या हुआ, कुछ टर्न लगा, क्या लगा, कुछ टर्न लगा। जब टर्न लगा तो यहां पर एक वाइंडिंग हुआ, एक दूसरी वाइंडिंग हुई, तीसरी वाइंडिंग हुई, एक चौथी वाइंडिंग हुई, सारे वाइंडिंग है,
एक इधर से निकला, एक इधर से निकला। इधर से क्या जा रहा है, आई करंट जा रहा है। कौन सा करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी है। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है। कलर चेंज कर दें, समझ ज्यादा आएगा। इधर होता है नॉर्थ पोल, इधर होता है साउथ पोल। दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, पोल कितने तरह के होते हैं, यानी मैग्नेटिक पोल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक बार टाइप के होते हैं। पोल के बारे में थोड़ा समझिए। मैग्नेटिक जो पोल होते हैं वह दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, बेसिक से आपको लेके जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, सेकंड जो होगा वो होगा साउथ पोल। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो तरह के पोल होते हैं। अब कैसा कैसा शेप होता है उसके बारे में थोड़ा समझिए। इधर हम जैसे मान लीजिए यह एक पोल है, एक मैग्नेट है। कौन शेप का मैग्नेट है, यह जो मैग्नेट है कौन शेप का है, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। इसको हम कहते हैं बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। ये सारे चैप्टर 9th 10th क्लास में मैग्नेटिक चैप्टर था, उसमें आप लोग पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके पढ़ना था, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में फिजिक्स में पढ़े हो 9th 10th में। एक और होता है जिसमें इस तरह का पोलर रहता है। ठीक है, इसमें भी दो पोल होते हैं, एक का नॉर्थ होता है, एक का साउथ होता है। अब क्या होता है, थोड़ा मैग्नेट के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। बोले सर आप कहाँ से कहाँ उठा कर लिए हैं, तो बेसिक समझना जरूरी है। जैसे मैग्नेट होता है, तो जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ नॉर्थ होगा, तो क्या करेगा ये, और साउथ साउथ हो। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो, नॉर्थ और साउथ हो, और एक और होगा जिसको हम साउथ या नॉर्थ कहते हैं। तो इस तरह का जब चीज होगा तो ये दोनों क्या है, सेम है। एक भाई एक भाई, कभी एक होगा, बहुत कम जगह सुनिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एक और लड़के हैं। एक लड़का एक और लड़का है, दो गो लड़का है। ठीक है, एगो बना दीजिए, आप ही के सब बना देते। दो गो लड़का है, सब समझाने के लिए हम कर रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये लड़का है, ठीक है, तुम गुलचुल पुलचुल बनाने तरह इमेज नहीं आता, समझा देते हैं। एक आओ, ई भी भाई है, दो भाई हैं। अब दोनों भाई मस्त से रोड पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, रोड पर। ये सब फर्श है, इस पर आराम से वो जा रहे हैं। अब दोनों चल रहे हैं। अब ई भाई को लगा, दो लड़का है, दो लड़का अपने से होकर अट्रैक्ट होगा, कभी आपस में अट्रैक्शन का भावना आएगा, नहीं आएगा। लेकिन ये दोनों जो भाई जा रहे थे, बगल में क्या हुआ, एगो विशेष चीज हुआ। काची हुआ, यहाँ पर एगो लड़की जा रही थी, एकदम सुंदर सी। ठीक है ना, इधर भी ये दोनों को क्या हुआ, इस पर नजर पड़ गया। क्या पड़ गया, नजर पड़ गया। अब जब इसको इस पर नजर पड़ गया, तब ये दोनों क्या है, इम है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, रुक जाइए 1 मिनट 1 मिनट। ई था पॉजिटिव, ई भी था पॉजिटिव, दोनों में अट्रैक्शन
नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। लेकिन ये पॉजिटिव ये निगेटिव या ई पॉजिटिव या ई नेगेटिव, ठीक है ना। अब दोनों में क्या हुआ, अभी दोनों चला, तब दोनों को देख लिए, तब इस दोनों में क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा। ये दोनों को देख के कुछ ही होगा, एक दूसरे को देख के अट्रैक्शन हुआ। अब जैसे अट्रैक्शन दोनों में हुआ, अब क्या हुआ, दोनों से बातचीत होने लगा, बातचीत होने लगा, बातचीत होने लगेगा ना। माने ई जो है ई नॉर्थ पोल हुआ, ई साउथ पोल हुआ, ठीक है। या ये वाला जो हुआ, या इसको बना दो साउथ पोल, इसको बना दो नॉर्थ पोल। ये दोनों को देखेगा तो क्या चीज होगा, अट्रैक्शन होगा। रिपेल करेगा, नहीं करेगा, एक दूसरे को देखे बगल में आने लगे। नॉर्थ बोलेगा NS हो जाएगा और SN हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब एक और लड़का यहां से जा रहा है, ये लड़का है, ठीक है ना, अब इसको ही देखा तो अट्रैक्शन नहीं हुआ, तो क्या हुआ, रिपेल किया। यानी नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ हो गया, और साउथ हो गया, दोनों अट्रैक्शन करेगा नहीं, ये क्या होगा, रिपेल कर देगा। ये क्या हुआ, ये अट्रैक्ट कर देगा, ये क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। इसी लड़की के केस में, इसी लड़का के केस में होगा। वही यहाँ मैग्नेट होता है, वही यहाँ मैग्नेट होता है, ठीक है ना, समझ आ गया। मैं बाप कहाँ से कहाँ रिलेट कर दिया। जैसे इन नॉर्थ पोल हुआ, ई क्या हुआ, साउथ पोल हुआ। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इधर एक और पोल बना, इधर एक और पोल बना, इधर हुआ नॉर्थ पोल, इधर हुआ साउथ पोल, दोनों क्या है, डिफरेंट है। जब एक दूसरे से डिफरेंट, तो ये दोनों क्या करेगा, अपन में अट्रैक्शन होगा। लेकिन ई नॉर्थ पोल ई नॉर्थ पोल क्या होगा, रिपेल होगा। साउथ ईस्ट साउथ ये रिपेल होगा। आई नॉर्थ साउथ, साउथ और नॉर्थ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ क्या होगा, रिपेल होगा। और इधर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। लड़का लड़की की कहानी सुन लिए होंगे, वो याद जरूर रहेगा, है ना, जो बताए थे सर। ये चीज बात हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। यही मैग्नेटिक फ्लक्स में यही होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, यहाँ पर जो क्या होता है, यहाँ पर जो होता है, जिसमें यहाँ पर जनरेट हो रहा है कुछ, यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कुछ जनरेट हो रहा है, इस पे कुछ जनरेट हो रहा है, इस पे कुछ जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है हमको नहीं पता, आप बताइए। डैट मीन्स इसमें फ्लक्स फ्लो कर रहा है। इसमें क्या होगा, N और S, यह बाहर में जो कोर बना हुआ है, यह आयरन का कोर है। इसका कोर है, आयरन का कोर है। यहाँ जो ये जो बन रहा है, ये इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको हम साउथ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं। नॉर्थ कौन सी है, पोल है। ये भी क्या है, पोल है। पोल यानी चुंबक, चुंबक, ठीक है। अब क्या हुआ, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कमेंट नीचे करना ना भूलिए। एन एकरा में आ गया, इसमें एक चीज और आ गया, बाबू भैया एक और घुस गया। कौन घुस गया भाई इसमें, इसमें एगो एन घुस गया। अब एन घुस गया है ना, अब इसमें दो गो एन हो गया। हमको समझे ना कौन एन है भाई, इसमें दो एन हो गया, एक ये एन हो गया, एक ये एन हो गया। तो बोले कि रुकिए हम इसका उपाय करते हैं। बोले क्या उपाय कीजिएगा, तो उपाय एक है, एन इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, लेकिन ई वाला जो एन एन जो है ना, ई एन को हम नाम दे देते हैं जिसका नंबर ऑफ टर्न। कितना नंबर ऑफ टर्न है इसके बारे में कौन बताएगा, ये एन।
इसको फ्लक्स इसको कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न। तो यह क्या करता, अपोज करने का, क्या करने का, अपोज करने का। तो हम लोग पीछे फार्मूला ही पढ़े थे, फार्मूला क्या फार्मूला था, ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। चलो ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एन इंटू आई, एन इंटू आई पढ़े थे, किसी पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे, यहीं पर तो पढ़े थे, यही वाला है ना, एन इंटू आई। समझ आ गया मेरे भाई, एन इंटू आई। अब क्या हुआ, इसका एम्पियर पर टन, इसका यूनिट होता है। ये सारे चीज आपको याद रखना है, सारे चीज क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये चीज समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, अब बात तो बहुत चीज है, बात बहुत है, बस समझने और समझाने की जरूरत है, ठीक है ना। अब देखिए फ्लक्स के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, ठीक है। जो फ्लक्स हम लोग पीछे देखे, उस फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, एम एम एफ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो फ्लक्स क्या होता है, एम एम एफ के बारे में पहले जानते हैं, पहला एम एम एफ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानिए एम एम एफ क्या होता है, थोड़ा समझाइए, थोड़ा जानिए, यह जिंदगी का खेला। हैशटैग हैशटैग कौनची, एसएससी जेई, एसएससी जेई एवरी फोड़ना, क्या करना है, फोड़ना है। एम एम एफ, इसका भाई फॉर्म बताओ, जिसको हम मैग मैग्नेटो मोटिव फोर्स कहते हैं, मैग्नेटो मोटिव फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, मैग्नेटो मोट एम एम एफ क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एम एफ, तो मैग्नेटो मोटिव फोर्स, यूनिट ऑफ एम एफ, एम्पियर इनटू टर्न, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं एम एफ होता क्या, एम एम एफ होता क्या है, व्हाट इज एम एम एफ, ठीक है। देखिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न, यह नंबर ऑफ टर्न एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ current is known as एम एम एफ, इसको हम एम एम एफ कहते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा, नहीं लड़की का लड़का कहानी सुनाइए दी आपको, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसका फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला लिख लीजिए सामने, जिसका यूनिट जो होता है एम एम एफ बराबर जो होता है वह एन इंटू आई होता है, या इसको एम्पियर इंटू टर्न के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, जानते हैं, समझे मेरे भाई। अब जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, हर चीज के बारे में हम जानेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के बारे में थोड़ा जानिए, व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, द amount of the amount of magnetic circuit around a magnet is called फ्लक्स, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, जिसका यूनिट जो बात करेंगे, यूनिट इसका वेबर होता है, समझ आ गया। तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड में, जैसे ये मान लीजिए कि मैग्नेट है, इस मैग्नेट नॉर्थ पोल है और एक साउथ, इसके अराउंड में जो एनर्जी घूम रही है,
इसके अराउंड में एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, ऐसे घूम रही है, वो मूवमेंट कर रही है, ये चीज आपको हम बताएं। देखिए एक चीज हम देखे हैं जो हमेशा एसएससी पूछता है, वो क्या पूछता है, एनालोगस। एनालॉगस आपको रटना बहुत ही जरूरी है। एनालॉगस से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछता है, कभी 3 क्वेश्चन पूछता है, कभी एक भी क्वेश्चन पूछता है। एनालॉगस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे हम अगर जो चीज़ प्ले करता है हमारे लिए जरूरी है तो चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले एनालॉगस, एनालॉगस एनालॉगस। अब क्या क्या एनालॉगस होता है, दो चीज को हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट रुक जाइए। एनालॉगस हम दो चीज को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक सर्किट की। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं। एक मिनट, इस सारे चीज जितने आपको बताएंगे सारे एनालॉगस के पार्ट होंगे। सारे किसके पार्ट होंगे, एनालॉगस के पार्ट होंगे। एक पॉइंट यहाँ बना दीजिए, यहाँ पर लाइन थोड़ा घिस देते हैं सामने आपका, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो बात हो रहा है, यहाँ पर बात होगी एनालॉगस, एनालॉगस के। तो एनालॉगस पढ़ना है, एक दूसरे के एनालॉगस। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरा होता है मैग्नेटिक सर्किट। एक दूसरे के क्या क्या एनालॉगस होंगे इसमें। जो होता है इसमें सबसे पहला जो होता है ईएमएफ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिसको हम वोल्टेज से बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो बात हो रहा है इसमें होता है एम एम एफ होता है, जिसको हम एन इंटू आई से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट, या एम्पियर इंटू टर्न के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बात करते हैं इसमें जो बात होगी करंट की बात होगी, और इसमें जो बात होगी इसमें फ्लक्स की बात होगी। फ्लक्स को जो फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है इसका यूनिट वेबर होता है, वेबर, ठीक है। करंट में बात किया जाए तो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसको आर अपॉन वी अपॉन आई के नाम से जानते हैं, जो आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। इसमें जब बात करें इसको हम रिलक्टेंस कहते हैं, रिलक्टेंस। जिसका हम बात किया जाए तो इसका होता है एम एम एफ अपॉन फ्लक्स होता है, जिसको हम आर एल से डिनोट करते हैं 1/μ इंटू 1/a होता है, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, एसी समझ गए हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या समझना है, आगे और पढ़ लेते हैं। आगे क्या दे रहा है, उसके बाद जो बात हो रही है उसमें आता है कंडक्टिविटी। क्या आता है, कंडक्टिविटी, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं बिलिटी, प्रिमिलिटी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। इसका एक और बात करते हैं हेनरी, हेनरी पर मीटर इसका एक होता है। यह क्या है, यह एक यूनिट है। क्या है, यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात यहाँ पे होगी, इसका सारे चीज का अपोजिट बता रहे हैं, एनालॉगस बता रहे हैं। अपोजिट नहीं होता, एनालॉगस होता है।
रजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं और इसको हम रिडक्टिविटी, इसका एनालॉगस हुआ। ठीक है, उसी तरह से कंडक्टेंस, जिसको हम जी से कहते हैं हम लोग, और इसको 1/r से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट जो होता है महो होता है, दैट इज द यूनिट। ठीक है, यह जो होता है प्रीमिलिटी होता है, नहीं प्रीमियंस होता है, प्रीमियंस को 1/, रिडक्टेंस के नाम से जानते हैं। एक चीज जानना होगा आपको, ये सारे चीज जो है एक दूसरे के क्या है, एनालॉगस, एक दूसरे के क्या है, एनालॉगस है। ठीक है, जैसे कैसे हो रहा है, कैसे एनालॉगस है, थोड़ा समझिए। ईएमएफ एएमएफ, करेंट फ्लक्स, रेजिस्टेंस रिडक्टेंस, है ना, कंडक्टिविटी प्रीमिबिलिटी, रजिस्टिविटी रिडक्टिविटी, कंडक्टेंस प्रीमियंस। कंडक्टेंस का फार्मूला 1/r, इसका यूनिट महो, प्रीमियंस 1/ रिडक्टेंस, ये सारे चीज होते हैं। क्वेश्चन जो इससे क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें क्या क्वेश्चन था, रिडक्टेंस का एनालॉगस क्या होता है, एनालॉगस ऑफ रिडक्टेंस, VBI एनालॉगस आया था, लॉगस ऑफ रिडक्टेंस आया हुआ था, जिसमें हम इसका क्या होता है, रजिस्टिविटी। एक और क्वेश्चन आया था, एनालॉगस ऑफ अ कंडक्टेंस, एक होमवर्क आपको दिए थे, HW, किसका भाई, तो रजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी का हमको बताइएगा, कंडक्टिविटी का एनालॉगस। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चलते हैं आपसे हम पूछ रहे हैं, इसका कमेंट हमको चाहिए, ठीक है ना। आप लोग का आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। आप लोग को जाइए मत, अभी रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो ऑनलाइन ऐसा देखिए। ये हमारा मुस्कुराहट आपका कैसा रहा, थोड़ा बताइएगा। फ्री कंटेंट आपको लाया जा रहा है, यह फ्री कंटेंट 12:30 AM में हमेशा अपलोडेड आपको मिलेगा, 12:30 AM में। ठीक है, यह जो कंटेंट होगा आपको SSC JEE के लिए इंपॉर्टेंट है ही, SSC को फोकस तो कर ही रहा है, लेकिन जो भी अनदर एग्जाम जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है उसमें भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम जो थ्योरी आपको दे रहे हैं वो थ्योरी क्वालिटी के साथ है। ठीक है, तो नीचे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, जितना हो सके उतना रीच कीजिएगा। डेली 12:30 PM आप लोगों के लिए है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन ऐसी लाएंगे, एक नॉन टेक्निकल भी आपके लिए रखेंगे, जल्दी उसका भी धीरे धीरे बात करेंगे। अभी आप इसमें हमको साथ दीजिए, ठीक है ना। और नॉन टेक्निकल भी है, एक नॉन टेक्निकल आप लोग का चलेगा, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जो भी हो आपको चलेगा, एक टाइम उसका भी फिक्स कर दिया जाएगा तो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, अभी तो इलेक्ट्रिकल मशीन ही चलेगा, अभी कुछ दिन इलेक्ट्रिकल मशीन को, इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो उसको पूरा को ख़त्म करना है, ठीक है, समाप्त करना। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिए। आइए, आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट नहीं दे रहा है। SSC JEE का वो भी प्रीमियम कंटेंट आपके लिए जा रहा है, एक एक बेहतरीन कंटेंट, ठीक है ना। इतना पढ़िए, जाइए आप SSC का, जाइए बेसिक इलेक्ट्रिकल उठाइए, बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैग्नेटिक सर्किट चैप्टर खोलिए, मैग्नेटिक सर्किट चैप्टर में एनालॉगस से जो क्वेश्चन आया है, एनालॉजी से जो क्वेश्चन आया है उसको जाकर देखिए, यहीं क्वेश्चन जो आया है एनालॉजी से, वह क्वेश्चन इससे बाहर नहीं गया होगा, यहीं से क्वेश्चन आया है एनालॉजी से, आप देख लीजिएगा जाकर के। रेजिस्टेंस से क्वेश्चन जो आया हुआ है, इलेक्टेंस से जो क्वेश्चन आया हुआ है, मैग्नेटिक सर्किट से जो क्वेश्चन आया हुआ होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। एक फर्स्ट लेक्चर से ये बात बोल रहे हैं कि
कि क्वेश्चन वहाँ जाके बन जाएगा। एनालिसिस करके हम आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं। आप जाइए वहाँ पर देखिए, PYQ लगाइए, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ डेली 12:30 PM में। 12:30 PM यानी दोपहर के समय में आपको यह वीडियो प्रोवाइड होगा। रिकॉर्डेड को भी लीव बनाने आया है अनुराग ऑनलाइन क्लास SSC JEE एग्जाम। Thank you so much for supporting this channel. Please like, subscribe and share. Thank you.